बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 521। हजरत इब्ने शहाब से रवायत है कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ने एक दिन असर की नमाज को मोखर कर दिया तो इनके पास हजरत उर्वा बिन ज़ुबैर रहमतुल्लाह आए और इनसे कहा कि हजरत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह अन्हु जब इराक में गवर्नर थे तो एक दिन इनसे नमाज में कुछ ताख़ीर हो गई। हजरत अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु इनके पास आए और इनसे कहा, ए मुगीरा, आपने ऐसा क्यों किया? क्या आपको मालूम नहीं कि एक दिन हजरत जबरील इस्लाम नाज़िल हुए और उन्होंने नमाज पढ़ी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इनके साथ नमाज अदा की। फिर दूसरी नमाज का वक्त हुआ तो हजरत जबरील इस्लाम के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। फिर तीसरी नमाज के वक्त हजरत जबरील इस्लाम की मय्यत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की। फिर चौथी नमाज के वक्त भी दोनों ने इकट्ठे नमाज पढ़ी। फिर पांचवी नमाज के वक्त हजरत जबरील इस्लाम ने नमाज पढ़ी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ ही नमाज अदा की। फिर आपने फरमाया, मुझे इसी तरह नमाज अदा करने का हुक्म दिया गया है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ने उर्वा रहमतुल्लाह से फरमाया, आप जरा सोच समझ कर बयान करें, क्या वाकई हजरत जबरील इस्लाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए औकाते नमाज की निशानदही की थी? हजरत उर्वा रहमतुल्लाह ने जवाब दिया कि हजरत बशीर बिन अबू मसूद इसी तरह अपने वालिद अबू मसूद रजी अल्लाह अन्हु से बयान करते हैं। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 522। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़े असर इसी हालत में पढ़ते थे कि धूप इनके हुजरे में होती थी, किबल इसके कि साया इसकी दीवारों पर नुमाया हो। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 523। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया, अब्दुल कैस का वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उन्होंने अर्ज किया, हमारा तल्लक रबिया कबीले से है और हम आपके यहाँ सिर्फ हुर्मत वाले महीनों में हाजिरी दे सकते हैं, इसलिए आप हमें ऐसी बातों की तलकीन करें जिन पर हम खुद भी अमल करें और अपनी बाकी मानदा लोगों को भी दावत दें। आपने फरमाया, मैं तुम्हें 4 बातों का हुक्म देता हूँ और 4 बातों से मना करता हूँ। अल्लाह पर अमान लाना। फिर इसकी वजाहत फरमाई, इस बात की शहादत देना कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद बरहक नहीं और मैं अल्लाह ताला का रसूल हूँ। नेज नमाज कायम करना, ज़कात देना और माले गनीमत से 5वां हिस्सा मुझे अदा करना और मैं दूबा, हंतम, मुकैयर और नकीर के इस्तेमाल से मना करता हूँ। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 524। हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज पढ़ने, ज़कात देने और हर मुसलमान की खैरख्वाही करने पर बैत की। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 525। हजरत हज़ैफा रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा कि हम हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के पास बैठे हुए थे। उन्होंने फरमाया, तुम में से किसको फितने के मुतल्लिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद है? मैंने अर्ज किया, मुझे इसी तरह याद है जिस तरह आपने फरमाया था। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, बिलाशुबा तुम ही इस किस्म की बात करने के मुतल्लिक जुरायत कर सकते हो। मैंने अर्ज किया, आपने फरमाया था, इंसान का वो फितना जो इसके घर बार, मालो औलाद और इसके हमसायों में होता है, उसे तो नमाज, रोजा, सदका व खैरात, अमर बिल मरूफ और नही अनिल मुनकर मिटा देता है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मेरा मकसद इस किस्म के फितने के मुतल्लिक मालूमात हासिल करना नहीं, बल्कि मैं इस फितने के मुतल्लिक दरियाफ्त करना चाहता हूँ जो समंदर की तरह मुअज्जल होगा। हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, इस फितने से आपको कोई खतरा नहीं, क्योंकि इसके और आपके दरमियान एक बंद दरवाजा हायल है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अच्छा ये बताओ कि वो दरवाजा खोला जाएगा या तोड़ा जाएगा? हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, वो तोड़ा जाएगा। इस पर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु गोया हुए, तो फिर कभी बंद न होगा। हम लोगों ने हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हु से कहा, आया हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु दरवाजे को जानते थे? उन्होंने फरमाया, हाँ, जैसे कल आने वाले दिन से पहले रात आती है। मैंने इनसे ऐसी हदीस बयान की
جو چیستان نہ تھی۔ ہم لوگ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے اس دروازے کے متعلق سوال کرنے سے مرعوب تھے، لہٰذا ہم نے اپنے ساتھی مسروق سے کہا۔ چنانچہ انہوں نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے دروازے کی بابت پوچھا تو انہوں نے فرمایا وہ دروازہ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے حدیث پروف چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔